Good morning, students. Today we'll learn English. We'll learn poem. Okay, The Rainbow Fairies. इंद्रधनुषीय परियां. Okay, we discuss about page number 96. हम पेज नंबर 96 पर पढ़ रहे हैं. Okay, so आप सभी ने इंद्रधनुष देखा होगा, है ना. बारिश के बाद जब सन निकलता है तो सन जब पानी की बूंदों से उन बादलों से टकराता है तो एक इंद्रधनुष निकलता है. ओके, तो इसी पे आधारित आपकी ये पोएम है जिसे हम रीड कर रहे हैं. चलिए रीड करते हैं. 2 little clouds one summer's day went flying toward the sky. दो जो बादल थे छोटे छोटे, वो क्या कर रहे थे. एक दिन समर का दिन था, गर्मी का दिन था. दोनों ही आकाश में उड़ रहे थे. They went so fast they bumped their heads and both began to cry. वे बहुत तेज़ी से उड़ रहे थे और उनके जो सिर थे वो आपस में टकरा गए. ठीक है, सो वो दोनों रोने लगे. जब छोटे बच्चों के भी सिर आपस में टकरा जाते हैं तो वो रोने लग जाते हैं ना, उसी तरह से बादलों के जब सिर टकराए आपस में तो वे दोनों रोने लग गए. रोने लग गए मतलब बारिश होने लगी. ओके, ओल्ड फादर सन लुक्ड आउट एंड सेड. जब सन ने देखा, उनके पिता जो सन हैं, सूरज हैं, उन्होंने देखा और बोला, ओ नेवर माइंड माई डियर्स. अरे कोई बात नहीं बच्चों. आई विल सेंड माई लिटिल फेरी फॉक. मैं तुम्हें अपनी परियां भेजता हूँ. टू ड्राई योर फॉलिंग टीयर्स. जो तुम्हारे आंसुओं को पोंछ देगी. आंसुओं को मतलब बारिश को रोक देगी. ओके, वन फेरी केम इन वॉयलेट. अब एक जो परी आई वो आई वॉयलेट कलर की. एंड वन वॉर इंडिगो, दूसरी इंडिगो कलर की. इन ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड दे मेड ए प्रीटी रो. और ऐसे ऐसे करके सारे कलर की परियां आ गई. ओके, और उन्होंने एक सुंदर सी लाइन बना दी. लाइन बना दी मतलब रेनबो बन गया. जैसे आप अपनी पिक में देख रहे हैं ना कि अलग अलग कलर्स की सन ने क्या भेज दी, परियां भेज दी हैं और उनसे एक रेनबो बन गया है. अब ये रेनबो परियां क्या करेंगी, बादलों के आंसू पोंछेंगी. ओके, दे वाइप द क्लाउड टीयर्स ऑल अवे. जब वे आई तो उन्होंने उन बादलों के आंसुओं को साफ किया. एंड देन फॉर्म आउट ऑफ द स्काई. और वापस आसमान की ओर चली गई. अपन ए लाइन द सनबीम मैड. और एक सूर्य की किरणों से उन्होंने एक लाइन को तैयार कर दिया. एंड दे हंग देयर गाउन टू ड्राई. और उन्होंने अपनी जो गाउन थी अलग अलग कलर की वो ऐसे हैंग कर दी थी सूर्य की तरफ की जैसे उन्हें सुखा रही हों. ओके, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी. इस पोएम को इंद्रधनुषीय परियां बताकर आपको समझाने के लिए इस तरह से बताया गया है कि जब दो बादल आपस में टकराते हैं तो किस तरह से बारिश होने लग जाती है, मतलब बादल रोने लग जाते हैं. जो सन जो उनके पिता होते हैं वो परियों को भेजते हैं. कौन सी परियां, जो इंद्रधनुषीय परियां होती है, जो एक के बाद एक लाइन में खड़ी हो जाती हैं तो इंद्रधनुष बन जाता है और बादलों के आंसुओं को पोंछती है. और जब उनका गाउन उन आंसुओं से गीला हो जाता है तो वो फिर से सूर्य की किरणों से अपनी गाउन को सुखा लेती हैं. ओके चिल्ड्रन, तो ये पोएम आपको समझ में आई होगी. ये हमारे कोर्स की लास्ट पोएम है. ओके, 9 लेसन तक आपके चैप्टर रहेंगे और पोएम आपकी द रेनबो फेरीज तक रहेगी. ओके, सो अब हम आगे इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, चूज द करेक्ट आंसर वाली. ओके, द 2 लिटिल क्लाउड्स वर थॉट द स्काई. 2 लिटिल जो बादल थे वो आकाश में क्या कर रहे थे, फ्लोइंग कर रहे थे, फ्लोटिंग कर रहे थे या फ्लाइंग कर रहे थे. वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे, इसलिए फ्लाइंग कर रहे थे. तो हम टिक किस पे कर लेंगे, फ्लाइंग पर. सेकेंड, द क्लाउड्स इन टू ईच अदर एंड बिगिन टू क्राई. क्या टकराया और वे रोने लग गए, बम्प्ड, है ना. उनका जो सिर था वो आपस में टकराया और वे दोनों रोने लगे, मतलब टकरा गए थे. ओके, थर्ड, ओल्ड फादर सन सेंड द फेरीज टू देयर फॉलिंग टीयर्स. जो बूढ़े सूरज जो पिता थे उन्होंने क्या भेजा, फेरीज को भेजा. क्यों भेजा था, उनके आंसुओं को क्या करने के लिए, वाइप करने के लिए, स्टॉप करने के लिए या ड्राई करने के लिए. सो उन्होंने भेजा था ड्राई करने के लिए. ओके, 4, द फेरीज द क्लाउड टीयर्स अवे. परियों ने
उन क्लाउड्स के टीयर्स को, आंसुओं को क्या किया, वाइप्ड किया, है ना, पोंछ दिया। फिफ्थ, द गाउन्स ऑन द सनबीम फॉर्म्ड ए, जो गाउन के कलर्स थे वे जो एक लाइन में खड़े हो गए थे, तो वो कैसे दिख रहे थे, वो ऐसे दिख रहे थे, ब्यूटीफुल रेनबो। जब उन्होंने अपने अलग अलग कलर्स की जब गाउन पहनकर एक लाइन में जब वो खड़ी हो गई थी, तो वह कैसा लग रहा था, एक ब्यूटीफुल सुंदर सा रेनबो बन गया था। ओके चिल्ड्रन, तो ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भेज दूंगी, ठीक है। कीप वॉचिंग एंड लर्न इट। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।